आज हम डिस्कस करेंगे अवकलन चैप्टर में श्रृंखला नियम से अवकल गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक फलन मान लेते हैं। देखिए y इज इक्वल टू एफ टी एक फलन है। अब यहाँ पर जनरली हम एक बात समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपका फलन एग्जैक्टली हम मान लेते हैं, चलो क्या है, साइन ई पावर एक्स है। तो इस कंडीशन में आप देखिए जो फलन है तो इसका रिलेशन क्या है। यह फलन जो ई एक्स दिख रहा है वह निर्भर करता है किस पर, तो साइन एक्स पर, और स्वयं ई एक्स जो है एक्स पर निर्भर करता है, यानी कि ई जो है एक्स पर निर्भर करता है। अतः जो फलन प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर नहीं करता फलन का फलन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर फलन के ऊपर फलन दिया गया है, तब की स्थिति में हम क्या करते हैं, हम उसे श्रृंखला नियम से सॉल्व करते हैं। अब श्रृंखला नियम में हम कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर दो फलनों जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं उसके लिए यहाँ पर फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर मान लो क्या है, एफ ऑफ टी है। अब टी को हम यहाँ पर और जो दूसरा फलन है उसके लिए जी एक्स मान लेते हैं। तो उस कंडीशन में आपका जो अवकलन है वो क्या होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। यानी कि टी को हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, जो भी फलन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या करने हैं, सूत्र लगाने हैं अवकलन के लिए। और फिर देखते हैं दूसरा जब फलन y इज इक्वल टू एफ टी, यानी कि ऐसा फलन जहाँ पर आपका तीन फलन एक दूसरे पर डिपेंडेड हो। तो तीनों फलन यानी कि एफ टी में जैसे कि टी एक फलन है जी यू और यू एक फलन है एच एक्स, तो ऐसे तीनों फलन जब एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या फार्मूला लेते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये फार्मूला का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं सवालों को कैसे बनाया जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। एक प्रश्न ले रहे हैं कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, दिया गया फलन है। चलिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, यानी कि y का ये फलन है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसलिए जब हम उसका समाकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और y के स्थान पर हम रखेंगे कॉस एक्स का स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, x का स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना आसान है, इसलिए हम इसे क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर हम माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी रखने पर, तो हमने क्या कर लिया, टी रख दिया। तो अब यहाँ पर हमारा वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ रख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर आपका हो जाता है कॉस, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के स्थान पर टी। जैसे ही हम यहाँ पर टी रखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, तो डी टी अपॉन डी एक्स हमें लगाना है। अब हम यहाँ पर समझेंगे चूँकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमें पता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। जब दो फलन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तब हम ये इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं डी टी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर आपका वैल्यूज क्या हो जाएगा, तो कॉस टी का जब हम क्या करेंगे, कॉस टी का हम जब अवकलन करेंगे तो आपका यहाँ पर प्राप्त हो जाता है माइनस साइन टी, और डी टी यानी कि टी। तो टी के स्थान पर हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, टी के स्थान पर हमें पता है एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर का हम अलग से और अवकलन यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डी अपॉन डी एक्स, और टी के स्थान पर रखेंगे एक्स का स्क्वायर, इसलिए माइनस साइन टी के स्थान पर हम वापस एक्स स्क्वायर रख सकते हैं, चूँकि टी का वैल्यू होता है तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू जब हम इसको अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन जो होता है क्या होता है, 2x होता है। तो इस प्रकार हमें वैल्यू क्या मिला, तो यहाँ पर आपका माइनस फिर 2x इंटू साइन एक्स का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, दो फलनों जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं उसके लिए हम इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं फलन जो है, माना y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इस प्रकार आपका जो वैल्यू है हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपका अंडर रूट में जब इस तरह से आपका जो सवाल है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स या कॉस के रूप में आ जाता है, तो हम यहाँ पर जनरली क्या करते हैं, हम हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। यहाँ पर आपका वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स। जब हम इसका क्या करेंगे,
अंडर रूट में क्या करना है, हर का परिमेयकरण। तो जैसे ही हम परिमेयकरण करेंगे तो इस कंडीशन में देखिए नीचे हर हमारा 1 प्लस साइन एक्स है, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स, यानी कि इनका चिन्ह बदलकर हम अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं, वही होता है हर का परिमेयकरण। अब यहाँ पर देखिए जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, यानी कि 2 बार है तो 2 बार है तो अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो 1 माइनस साइन एक्स आपका बाहर हो जाएगा अंडर रूट से। अब नीचे हमारा क्या होगा, तो 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि हो जाता है यहाँ पर अंडर रूट 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा हो जाता है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा लॉग, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार कॉस स्क्वायर एक्स हम यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं लॉग 1 माइनस साइन एक्स अपॉन हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को हम जब बाहर निकालेंगे तो हमारा हो जाता है कॉस एक्स, और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। इस प्रकार इसको हम बांट लेंगे, तो बांटेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाता है 1 अपॉन कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो यहाँ पर आपका वैल्यूज़ क्या हो गया, तो यहाँ पर हो गया लॉग 1 अपॉन कॉस एक्स का मतलब हो जाएगा सेक एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा ये 10x। तो आगे चलते हैं, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम इसको अवकलन करने के लिए हमारा क्वेश्चन तैयार है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो यहाँ देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और y के स्थान पर ये पूरा वैल्यूज़ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स माइनस 10x। अब यहाँ पर हम इसको अवकलन करेंगे, तो हमें क्या पता है, हम इस पूरे को क्या मान सकते हैं, t मानकर चलेंगे। जब हम इसको t मानते हैं तो यहाँ पर हो जाता है, समझ लो log t हो जाता है। तो log t यहाँ पर हम ले सकते हैं, चूँकि सेक x माइनस 10x इज इक्वल टू टी, तो हमने यहाँ पर t माना, इसलिए जब हम इसको अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन लॉग टी का मतलब 1 अपॉन टी, और टी के स्थान पर हम लिख सकते हैं सेक एक्स माइनस 10x, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब इसका भी हम क्या करेंगे, टी के तर्ज पर वैल्यू हम लोग उसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू आपका हो जाएगा सेक एक्स माइनस 10x। ठीक इस तरह हम इसका वैल्यूज़ करेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये तो आपको दिया ही है, इसका जब हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो सेक एक्स का जो अवकलन होता है यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 1 अपॉन सेक एक्स, आपका हो जाएगा माइनस 10x, और अवकलन सेक एक्स का आपका हो जाएगा सेक एक्स 10x, और माइनस 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, तो हमारा वैल्यूज़ यहाँ पर हो जाता है, लिखेंगे यहाँ पर सेक एक्स ऑफ सेक एक्स माइनस 10x, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसको मतलब बदल दिया, यानी कि ऋण हमने क्या कर लिया, माइनस हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो इस कंडीशन में ये आपका प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये आपका जो है माइनस 10x हो गया, और ये आपका प्लस सेक एक्स हो गया, और दोनों से हमने सेक एक्स जो है यहाँ पर बाहर निकाल लिया है। तो इसको अदला बदली भी कर दिया है, जगह परिवर्तन हो गया इसका, और इसको चिन्ह का भी हम लोग क्या कर लिए हैं, उभयनिष्ठ ले लिए हैं। अब नीचे हमारा जो बच रहा है वो हम लिख लेते हैं, तो नीचे बचा है हमारा सेक एक्स माइनस 10x। तो इस प्रकार देखिए ये हमारा सेट हो गया किस रूप में, तो सेक एक्स माइनस 10x में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस सेक एक्स आपका बच रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।